दो दिवसीय जोहार महोत्सव का हुआ शुभारंभ। मुंशियारी सोका समाज के संस्कृति की दिखी झलक। जोहार संस्कृति एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जोहार महोत्सव का शनिवार को एमबी इंटर कॉलेज खेल मैदान में हल्द्वानी में मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रोतेला के द्वारा शुभारंभ किया गया। पारंपरिक परिधानों में सजे मुंशियारी के लोगों ने जोहार सोका समाज की संस्कृति को जीवंत कर दिया। जोहार मिलन केंद्र से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर पारंपरिक नृत्य के साथ जोहार समाज के लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। रात्रि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सुमित हृदय पहुंचे। उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट व सिने कलाकार हेमंत पांडे ने भी महोत्सव में शिरकत की। महोत्सव में धारचूला रंग समाज के लोगों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कि कब ये कोरोना पैंडेमिक खत्म हो और कब हम जोहार महोत्सव मनाएं, तो इसको हम इस साल भव्य रूप से जोहार महोत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। दिन में हमारे मतलब है कि डे के इवेंट्स होंगे। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें बसंती बिष्ट जागर गायिका है। इसके अतिरिक्त हेमंत पांडे जी है जो फिल्मी कलाकार है। उसके अतिरिक्त कुमाऊं और गढ़वाल के जितने भी लोकप्रिय कलाकार हैं वो सब हमारे पास आ रहे हैं। देख रहे हैं कि लोगों के मन में कितना उत्साह है और बहुत धारचूला मुंशियारी से हम लोगों के सौका लोग सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और अभी रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, अभी भी हैं, दिन में भी हैं। कार्यक्रमों का जो है सिलसिला 52 कार्यक्रम टोटल यहाँ पे हो रहे हैं और हम लोगों के भी कई सारे कार्यक्रम्स हैं। तो देख ही रहे हैं हमारे चेहरे पे हमारी माताएं बहनें सब आई हुई हैं बड़ी सज धज के। एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारे संस्कृति को दिखाने का, अपने को संगठित बताने का एक जरिया है। तो हम इसी के तरीके से अभी जो हम सब आए हुए हैं, एकजुट होते हुए आए हुए हैं और इसे मनाने का जो हमारे मन में जज्बा है वो दिख ही रहा है आपको। तो इसी जज्बे के साथ हम आए हुए हैं और अपनी संस्कृति को संरक्षण के लिए, उनको दिखाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। हम रितेश गुंजियाल, हम रंग जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं। भारतीय कंपनी ने नेपाल के पीड़ित को दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा। ब्लास्टिंग का पत्थर लगने से 8 वर्षीय पवन मेहरा की हुई थी मौत। निर्माणाधीन तावाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लखनपुर में शुक्रवार को ब्लास्टिंग के बाद पत्थर लगने से दुमलिंग नेपाल निवासी 8 वर्षीय पवन मेहरा नेपाल क्षेत्र में मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। आज नेपाल ब्यास गांव पालिका के अध्यक्ष मंगल धामी, विधायक दारचूला गेल्बो बोरा तथा पूर्व मेयर दिलीप बुढ़ाथोकी ने मृतक के पिता हिम्मत सिंह के साथ धारचूला तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार AK सिंह से मुलाकात के बाद मुआवजा देने की मांग की। तहसीलदार के द्वारा कार्यदायी संस्था गर्ग एंड गर्ग कंपनी के अधिकारियों को बुलाया गया, जिसके बाद मृतक के पिता तथा नेपाल के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कंपनी के अधिकारियों से मुआवजा देने की मांग की गई, जिस पर कंपनी के द्वारा मृतक के पिता को 10 लाख राशि की मुआवजा राशि दी गई है, जिसके बाद नेपाल के जनप्रतिनिधियों और पीड़ित के पिता ने संतोष व्यक्त किया। ठीक है, जो लखनपुर में ब्लास्टिंग की वजह से नेपाल तरफ हमारे तरफ का जो हमारी क्या कहते हैं वो पवन लड़का था हमारा, वो 8 साल का, उसको चोट लग गई थी, वो घायल हो गया, फिर डेथ हो गई उसको। उसके हिसाब से हम यहाँ इंडिया तहसील में आए तो दोनों पक्षी के बीच में मुआवजे के हिसाब से जो संधि हुई है अच्छी हुई है। इनकी दोनों तरफ से जो घरवाला उनका पिताजी उनको भी कुछ राहत मिलने की बात हो गई, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब पूरे प्रकरण में जैसे आप लोग जनप्रतिनिधि हैं तो अब आप लोग संतोष व्यक्त करते हैं या कैसे देखते हैं आप? हम संतोष ही व्यक्त करते हैं, जैसे कि प्रकार को जो आप इंडियन प्रशासन ने भी यहाँ के गर्ग कंपनी के प्रतिनिधियों ने और यहाँ के प्रशासन ने जो हमारे ऊपर सदा सहायता दिखाई, उसके लिए हम ठीक लगा, हमें अच्छा ही लगा। सेलिब्रेशन फैमिली रेस्टोरेंट का व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने धारचूला में किया उद्घाटन। धारचूला नगर में आज सेलिब्रेशन फैमिली रेस्टोरेंट का व्यापार संघ के संरक्षक वरिष्ठ व्यापारी भीम सिंह रावत, प्रद्युमन गर्ब्याल के साथ ही व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त तौर पर उद्घाटन किया। इस दौरान व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, उपाध्यक्ष प्रकाश गुंजाल, महासचिव महेश गर्ब्याल, सचिव अश्विनी नपलच्याल, कोषाध्यक्ष खड़क सिंह दानू तथा होटल स्वामी राजीव कोहली मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने नगर में फैमिली रेस्टोरेंट खोलने पर खुशी व्यक्त की। समय पहले से ये सोचना था कि धारचूला में एक अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट होना चाहिए, जिसका यहाँ पर अभाव महसूस किया जा रहा था, और मैंने अपनी तरफ से इसको अच्छे से अच्छा बनाने का भरपूर प्रयास किया है। और जो हमारे शेफ हैं वो भी दिल्ली और
बेंगलोर से रिटर्न हैं वो, और हमारे क्षेत्र के हैं। हमने उनको एक अच्छा रोज़गार देने का प्रयास किया है, और लोकल जो हमारे स्टाफ हैं और उनके अलावा हम उनको अपने लोकल स्टाफ को, मतलब क्षेत्र के वासियों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और लोगों को रोज़गार मिल सके और सबका विकास हो सके। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को सहकर्मियों ने दी विदाई, कार्यकाल को बताया उत्कृष्ट। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को शासन के द्वारा पौड़ी का जिलाधिकारी नियुक्त करने के बाद पिथौरागढ़ में आज सहकर्मियों के द्वारा उनको विदाई दी गई। मुंशियारी उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह तोमर, उप जिलाधिकारी बेरीनाग अनिल कुमार शुक्ला सहित सहकर्मियों ने उनको तोहफे भेंट करते हुए उनको विदाई दी। इस दौरान उनके द्वारा पिथौरागढ़ जिले में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई। एडीएम फिंचियाराम चौहान ने भी उनके कार्यकाल को उत्कृष्ट बताते हुए जनता के प्रति उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। इस दौरान विभिन्न सहकर्मी मौजूद रहे। जोलजीबी रामलीला में सीता स्वयंवर तथा लक्ष्मण परशुराम संवाद का हुआ मंचन। जोलजीबी में 1960 से चल रही प्रसिद्ध रामलीला के मंचन में सीता स्वयंवर तथा लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन किया गया, जिसमें प्रभु रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ा तथा परशुराम लक्ष्मण संवाद के मंचन में पात्रों ने शानदार अभिनय के साथ दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला का मंचन देखने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जोलजीबी पहुंच रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान रामलीला कमेटी के सदस्यों के द्वारा मंचन के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रतिदिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा समाजसेवी रामलीला मंचन में शिरकत करते हैं। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 बाट में कार में गिरा बोल्डर, बाल बाल बची यात्रियों की जान। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत धारचूला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर 2 बाट से धारचूला की ओर आ रही एक अल्टो कार अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई। पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि वाहन में सवार लोगों की बाल बाल जान बच गई, जिसके बाद वाहन में सवार लोगों ने राहत की सांस ली। धारचूला में शांति भंग करने वाले नेपाल के 2 नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्षेत्र में शराब पीकर हुड़दंग मचाने तथा शांति भंग करने वालों के खिलाफ धारचूला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को धारचूला नगर में शराब पीकर हुड़दंग कर शांति भंग करने वाले धारचूला नेपाल निवासी मोहन राम तथा कमलेश लोहार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। ये लोग 2 लोग जो है क्षेत्र में जो है शादी भंग कर रहे थे, जो क्षेत्र में उद्यम मचा रहे थे, इन दोनों को जो है चालान कर दिया गया। एक से काम अरेस्ट किया गया, माननीय न्यायालय की जाए, माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया, जिसमें जेल भेजा जा रहा है।